हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में फॉर्म टैग कर रहे थे। तो फॉर्म टैग में हमने इनपुट टैग किया है। आज हम देखेंगे इनपुट टैग क्या होता है, इसमें हम कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं और उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट टैग। जो इनपुट एलिमेंट है वो फॉर्म एलिमेंट के साथ यूज़ किया जाता है। ये हमें ये बताता है कि जो यूज़र ने इनपुट करनी है वो किस तरह के डाटा टाइप की इनपुट कर रहा है। मतलब कि जैसे नेम है, नेम में किस तरह का डाटा इनपुट करवाएगा। डीओबी है, डीओबी में किस तरह का डाटा जो है टाइप आएगी। तो यानी कि ये फील्ड को बताता है जिसमें यूज़र ने इनपुट फील्ड फिल करनी है, उसका फील्ड किस तरह का होगा, यानी कि उसमें किस तरह का डाटा टाइप होगा। ये कौन बताता है? इनपुट के एट्रीब्यूट्स। तो हमने इनपुट की जो है एट्रीब्यूट्स टाइप एट्रीब्यूट्स की हैं। टाइप एट्रीब्यूट में कुछ वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे, जैसे बटन है, चेक बॉक्स है, पासवर्ड, रेडियो बटन, कलर, रीसेट, डेट, टाइम, मंथ, वीक, सबमिट, सर्च, यूआरएल। ये जो है हम आज इनकी वैल्यूज़ को पुट करके जो है हम अपना प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे कि प्रैक्टिकल में इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी फाइल्स बना रखी हैं, हम उनको जो है देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है लिस्ट और रेडियो बटन। रेडियो बटन जो है हम कैसे लगाएंगे और लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो रेडियो बटन लगाने के लिए रेडियो बटन कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास मल्टीपल चॉइस होती है, उसमें से हमने कोई सिंगल चॉइस लेनी हो, तब हम रेडियो बटन जो है यूज़ करते हैं। हम फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने में हमारे पास जेंडर आता है, मेल और फीमेल, उसमें से हमने एक ऑप्शन टिक करना है। तो रेडियो बटन भी वैसा ही काम करता है। हमने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए, यूज़र के आइडेंटिफिकेशन के लिए पहले लिखा मेल, देन इनपुट सब टैग, टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू जेंडर। अब ये नेम जो है, नेम सर्वर को ये बताता है कि यूज़र किस टाइप की जो है वैल्यूज़ एंटर करवा रहा है। अब फीमेल में भी टाइप रेडियो, नेम इज इक्वल टू जेंडर। अब ये बात याद रखनी है, जितने भी रेडियो बटन्स हम लगाएंगे जिसमें हमने सिंगल चॉइस लेनी है, वहाँ पे नेम का जो टेक्स्ट है, नेम में जो हम कीवर्ड्स ले रहे हैं वो सेम होना चाहिए। जैसे हमने नेम यहाँ पे जेंडर लिया है तो यहाँ पे भी जेंडर ही लिया है। ये नहीं है यहाँ पे जेंडर ले रहे हैं, यहाँ पे जेंडर 1 ले लेंगे, तो वो हमारी मल्टीपल जो है वैल्यू सेलेक्ट होने लग जाएंगी। जैसे अब यहाँ पे मेल किया, फीमेल से हट गया, फीमेल करेंगे तो मेल से हट जाएगा। तो जस्ट लाइक दिस, ठीक है जी। रेडियो बटन से हम ऐसे सिंगल चॉइस जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिस्ट ऑप्शन। हम फॉर्म फिल करते हैं, उसमें हमारे पास सब्जेक्ट की लॉट्स ऑफ ऑप्शन होती हैं, उसमें से हमने 5 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो हम टिक ऑप्शन जो है लिस्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं ना, लिस्ट में से कौन कौन सी लिस्ट हमने चूज़ करनी है। तो लिस्ट बनाने के लिए हमने टैग लिया है सब्जेक्ट, इनपुट यहाँ पे अब क्या है, एट्रीब्यूट लिस्ट इज इक्वल टू उसकी वैल्यू सब्जेक्ट, देन हम उसकी आईडी देंगे डाटा लिस्ट। जैसे हम वहाँ पे HTML में हमने लिस्ट टैग नहीं यूज़ किया था, सेम ही है। डाटा लिस्ट आईडी इज इक्वल टू सब्जेक्ट, ऑप्शन वैल्यूज़ दे दी। देन अब देखो वैल्यूज़ देने के बाद मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ दी हैं, 4 सब्जेक्ट जो है मैंने दिए हैं। उसके बाद डाटा लिस्ट मैंने क्लोज कर दी। अब यहाँ पे देखो मेरे पास सब्जेक्ट की लिस्ट आ रही है और मैं इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये देखो, ठीक है जी। ऐसे हम कोई भी जो है सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर डिलीट कर दें हम तो हमारे पास फिर अगेन जो है 4 सब्जेक्ट आने लग जाएंगे। इस तरह से जो है हम रेडियो बटन और लिस्ट जो है लिस्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। देन है हमारे पास चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल चॉइस होती है, उसमें से हमने कुछ, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 सब्जेक्ट हैं, उसमें से 5 सब्जेक्ट लेने हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, चेक बॉक्स यूज़ करेंगे।
चेक बॉक्स को कैसे यूज़ किया जाता है, यहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन के लिए देंगे कोई भी वर्ड, जैसे मैंने कंट्री लिया तो यहाँ पे इंडिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इज इक्वल टू कंट्री। अब जितने भी हम चेक बॉक्स लेंगे उनकी जो नेम वाला कीवर्ड होगा वो सेम होगा। अब यहाँ पे 3 मैंने ली हैं ऑप्शंस, तो तीनों की जो कीवर्ड्स हैं कंट्री, तीनों के जो कीवर्ड कंट्री हैं सेम है, यानी कि तीनों का कीवर्ड क्या है, कंट्री, वो क्या है, तीनों में सेम है। अगर हम डिफरेंट ले लेंगे तो हमारा ये वर्क नहीं करेगा और टाइप तो हमेशा सेम ही रहेगी क्योंकि हमने उनको चेक बॉक्स में लेना है। अब हम देखते हैं इसको चेक बॉक्स में, चेक बॉक्स की हम फाइल ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास चेक बॉक्स आ गया। अब हम इनको तीनों को सिलेक्ट कर देते हैं, तीनों ही जो है हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर हमने तीनों को सिलेक्ट नहीं करना तो हम 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये अनसेलेक्ट कर दो। इस तरह से जो है हम चेक बॉक्स को यूज़ करते हैं। रेडियो बटन भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ लिस्ट पे। लिस्ट हम बना चुके हैं और लिस्ट के बाद हम देखते हैं टाइम देना है। हमने टाइम बॉक्स कैसे लेते हैं, टाइम के लिए मैंने पहले लिखा टाइम, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम, इसकी वैल्यू क्या है, टाइम है। देन मैंने यूज़ किया नेम, नेम में मैंने सब टाइम दे दिया, उसके बाद ब्रेक दे दिया। अब मैंने क्या है, लिस्ट वाली फाइल जो है ओपन कर ली है, इसका सोर्स कोड आया हुआ है, इसको हम बैक कर लेते हैं, इसको हम जो है यहीं से जो है दोबारा से ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम आ जाते हैं लिस्ट, सभी के व्यू ओपन हुए हैं ना, तो यहाँ से हम जो है लिस्ट टैग यहाँ से खोल लेते हैं, यहीं से जो है हम लिस्ट वाली फाइल ओपन कर लेते हैं, list.html, list.html, ये हमारी आ गई है। ये देखो पहले सब्जेक्ट लिस्ट, अब यहाँ से हम क्या है टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह हमने बनाया है DOB, टाई इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट टाइम लोकल, ठीक है जी, और इसकी वैल्यू है ये। देन हमने नेम दिया DOB। अब इसमें क्या होगा, डेट और टाइम दोनों है हमारे पास, डेट भी है और हम टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, इसमें हमने लगाया मंथ का जो है हमने टैग लगाया है, इसमें टाइप वैल्यू हम देंगे मंथ, ठीक है जी, टाइप वैल्यू क्या देंगे, मंथ, नेम इज इक्वल टू मंथ। अब यहाँ पे मंथ पे के आ जाए तो यहाँ पे हम मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमने वीक का है जो लगाया हुआ है, वीक इनपुट टाइप इज इक्वल टू वीक, नेम इज इक्वल टू वीक। अब आ जाइए इसका भी हम देख लेते हैं आउटपुट, तो वीक पे आ गए हैं हम, यहाँ पे हमारे पास वीक है, तो हम वीक जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम ऑनलाइन कोई फ़ोटो अपलोड करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास टैग है, कैसे हम बॉक्स जो है क्रिएट कर सकते हैं, योर फोटो इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, नेम इज इक्वल टू यूज़र फोटो। यहाँ पे नेम में कोई भी कीवर्ड ले सकते हो, अपलोड फ़ोटो भी ले सकते हो। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे मैं क्लिक करूँगी तो मेरा जो फाइल का ऑप्शन आ जाएगा और मैं यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लूँगी, ये देखो यहाँ पे आ गया kris.jpg, फाइल चूज़ हो गई। नेक्स्ट हमने सर्च का जो है बॉक्स लगाया है, जैसे वेबसाइट के ऊपर सर्च का बॉक्स होता है वैसे ही सर्च इनपुट टाइप इज इक्वल टू सर्च, नेम इज इक्वल टू सर्च फाइल, यहाँ पे हम सर्च फाइल जो है लगा सकते हैं। अब मैंने एक सभी टैग को मिला के फ़ाइल तैयार की हुई है, वो फाइल ये है जिसमें सभी टैग जो हैं यूज़ किए गए हैं, ये आपकी फैसिलिटी के लिए है, ठीक है जी, इसको आप देख सकते हो। इसी तरह हमने जो है एक ईमेल का टैग भी लगाया हुआ है, उसमें हम ईमेल जो है यूज़ कर सकते हैं, ईमेल कॉलन इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, नेम इज इक्वल टू यूज़र मेल। यहाँ पे ये रहा, ये वाला जो है हमारे पास ईमेल का टैग है जिसमें हम सिर्फ क्या है ईमेल का एड्रेस जो है टाइप कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, इनपुट टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स एंड इट्स वैल्यू। थैंक